के होंठ दबदबाने लगे और चाकर भी फिर कुछ बोल न पाया और हाथ जोड़ लिया। आंखें भर आई और सर को झुका लिया। श्रद्धा ने भी हाथ जोड़ लिया और प्रेम को देखने लगी। छोटे से दिल के दर्पण में त्याग और प्यार की इतनी विशाल प्रतिमा न समा सकी। श्रद्धा ने भी अपने मस्तक को नत कर दिया। डोली चल पड़ी। श्रद्धा की छवि जो प्रेम के हृदय में बसी थी वह अदृश्य हो गई। प्रेम अब भी पूर्ववत की भांति अडिग अपलक डोली को देख रहा था। डोली चली जा रही थी। प्रेम के हृदय में असहनीय पीड़ा हुई, जैसे डोली नहीं कोई उसके आत्मा को छीने जा रहा हो। यद्यपि प्रेम के हृदय में त्याग की भावना प्रबल थी, फिर भी छोटे से हृदय में इतनी बड़ी जुदाई न समा पाई। एक पल में उसे अपने बीते हुए जीवन की समस्त घटनाएं याद आई तो मन में होड़ सी उठने लगी कि डोली को दौड़कर रोक लूं, और वह जैसे ही चलने को उद्यत हुआ कि वहीं पछाड़ खाकर गिर पड़ा। न कोई आगे न कोई पीछे, अनाथ असहाय धूल धूसित पड़ा रहा। ऊपर वाला सचमुच दुख दे या सुख दे छप्पर फाड़कर ही देता है। आता आज प्रेम के दुखों का पारावार न था, बस जिंदा लाश की तरह लावारिश पड़ा रहा, और जब होश आया तो असह्य दर्द से करा उठा। हिम्मत बांधकर लड़खड़ाते हुए किसी तरह खड़ा हुआ तो चारों तरफ देखने लगा। न कहांद्र, न डोली, न दुल्हन, बिल्कुल सन्नाटा था। साय साय की आवाज आ रही थी। उसने धरती आसमान को देखा तो दूर दूर तक उसे कुछ दिखाई न दिया। उसके साथ उसके दुख दर्द ही थे। सामने देखा तो अथाह जलराशि पर अनंत लहरें उठ रही थी, जो जलधारा के ही ऊपर कुछ दूर तक जाते और जल में ही समा जाते। वहीं कुछ दूर पर आग के ढेर से धुएं निकल रहे थे। आग अभी शांत न हुई थी। रह रह के चिंगारी फूट रही थी और पुनः उसी आग में समा जाती थी। प्रेम आग और पानी का यह खेल निर्विकार भाव से देखे जा रहा था। फिर सोचने लगा, कहाँ चले गए सब? अग्निकांड हुआ या जल समाधि, कुछ पता नहीं।